वेव FM 96.6 प्रेजेंट्स रेडियो कहानी। रेडियो कहानी में अब आप सुन सकेंगे पछतावा, जिसे तहरीर किया है फर्रुख शेख ने और आवाज है मुजम्मिल अशरफ की। एक बारौनक बाजार से गुजरते हुए मैं अभी अपने मोहल्ले की तरफ जा ही रहा था कि एक गली के नुक्कड़ पर एक नौजवान अपने वालिद के साथ इंतहाई बदतमीज़ी और बदसलूकी से पेश आ रहा था। मैं चंद कदम के फासले पर खड़ा सब देखने लगा। इस नौजवान के अल्फाज में तलखी और बाप की बेबसी एक अजीब सा मंजर पेश कर रही थी, लेकिन इस माहौल ने मेरे ऊपर एक अजीब सा सकूत तारी कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद तकदीर ने वापस मुझे इस नौजवान की सूरत में मेरे सामने ला खड़ा किया हो। ये इन दिनों की बात है जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। बाबा ने हमारी ज़रूरियात और अखराजात को पूरा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक प्राइवेट इदारे के मुलाजिम होने के बाइस पैसे को ईमानदारी से कमाना उनके लिए अहम रहा। लेकिन दूसरी जानिब मेरे लिए पैसे की फरावानी इससे भी अहम सवाल रहा। ऐसा लगता था कि अम्मा की मौत के बाद बाबा की जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जॉब तक महदूद होकर रह गई है। हमारी देखभाल के लिए घर में आपा जी तो थी, लेकिन शायद वो लम्हात जो हकीकी माँ बाप के सिवा कोई नहीं दे पाता, ये कमी मेरी ज़िंदगी में मौजूद रहने लगी। बाबा की मसरूफियत मुझे कांटे की तरह चुभती थी। कई दिन गुजर जाते लेकिन हम एक दूसरे की शक्ल ना देख पाते। मैं बाबा की अदम तवज्जी और अफीफ़ा की रूटीन को डिस्टर्ब किए बगैर अपने गिर्द दोस्तों का झुरमट इकट्ठा करने लगा। कई दोस्त ऐसे भी मिले जो काफ़ी मालदार थे और कम उम्री में ही इन्हें अपने बाप के पैसे और जायदाद पर बहुत घमंड था। पैसे की बेजा सपोर्ट में जुआ, राजनी और डकैती जैसी गैर इखलाकी हरकत इनके मामूल में शामिल थी। इस माहौल ने मुझे इसी रंग में रंग दिया। मैं अपनी इस ज़िंदगी में इस कदर महव हो गया कि मुझे अपनी ज़िंदगी के हकीकी रिश्ते और ताल्लुक बिल्कुल बेवकूफ़ दिखाई देने लगे। फिर एक ऐसा दिन आया जब अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपा जी कैसी हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमसे बात करनी थी मैंने। आपा जी खैरियत तो है ना? बताएं क्या बात है? छोटा मुंह बड़ी बात। वो अरसलान बता रहा था कि वाजिद। हाँ जी, क्या हुआ वाजिद को? सब खैरियत तो है ना? बेटा वाजिद रोजाना गली की नुक्कड़ पर आवारा लड़कों के साथ बैठता है। अरसलान बता रहा था वो उन लड़कों के साथ जुआ भी खेलता है। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं ये बात साहब जी को बताती। तुम बड़ी बहन हो, तुम समझाओ वाजिद को। नहीं आपा जी, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई होगी। वाजिद ऐसा नहीं कर सकता। बेटा मुझे जो पता चला मैंने तुम्हें बता दिया। वो मेरे बच्चों की तरह है, लेकिन तुम्हें तो पता है उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करें तो वो गुस्सा करता है। अच्छा चले, मैं करती हूँ बाबा से बात। पानी लेकर आओ मेरे लिए। तमीज नहीं है, न सलाम न दुआ। अच्छा सलाम, चलो अब पानी लेकर आओ। आपा जी पानी लेकर आइएगा जरा। अच्छा ये बताओ, ये तुम गली की नुक्कड़ पर क्या करते हो? कौन सी गली? इतने मासूम नहीं हो, बाज आ जाओ इससे पहले कि मैं बाबा को शिकायत लगा दूं। लो वाजिद बेटा पानी पी लो। आपा जी ये आपने शिकायत लगाई है ना? अपने काम से काम रखा करें, फजूल में शिकायतें लगाती रहती हैं। तमीज से बात करो, बड़ी है वो। आपा जी आप जाएं। नहीं है मुझे तमीज, और अम्मा बनने की कोशिश मत किया करो। भाई बात सुने। आ रहा हूँ। इसकी तो मैं तबीयत साफ करता हूँ। भाई मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो आपा ने मुझे पूछा तो मैंने बता दिया। आप गली की नुक्कड़ पर दोस्तों के साथ बैठे होते हैं। पागल हो तुम, कुछ भी बोल देते हो। सॉरी भाई, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अफीफा वाजिद कहाँ है? 12 बजने वाले हैं रात के, अभी तक घर नहीं आया। बाबा आप इस पर नजर रखें, वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। क्या मतलब? आपको अंदाजा नहीं है वो क्या करता फिर रहा है। आज आपा जी ने बताया है कि वाजिद आवारा लड़कों के साथ उठता बैठता है और इसने जुआ भी खेलना शुरू कर दिया है। क्या कह रही हो तुम? जी बाबा ऐसा ही है। लगा दी शिकायत मेरी, आ गया सुकून। वाजिद ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या ये सच है? क्या सुन लिया आपने? सब ऐसे ही फजूल बोलते हैं। अच्छा बताओ क्या कर रहे हो आजकल? कुछ नहीं,
डिग्री मुकम्मल हो गई है, रिजल्ट का इंतज़ार है बस। मैं असलम साहब से बात करता हूँ। जब तक तुम फ्री हो उनके ऑफिस जाया करो। वो बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, तुम्हें काफ़ी कुछ सिखाएंगे। बाबा मुझे कहीं नहीं जाना कुछ भी सीखने। बात दोस्तों में जाने की है, वो तो सिर्फ मैं टाइम पास के लिए जाता हूँ। मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वाजिद, आज तो लगता है चांद जमीन पर आ गया हो जैसे। तमीज नहीं है तुम्हें बदतमीज। तो तुम सिखा दो ना। क्यों इनके मुंह लग रही हो? इनका तो काम ही यही है। इनके घर शिकायत पहुंचेगी ना तब अकल आएगी इन्हें। हाँ हाँ जरूर लगाओ शिकायत, कर लो शौक पूरा। चल भाई, गेम खेलने चलते हैं। चलो। यार बात सुनो, तुम्हारे पास पैसे हैं? हाँ हैं, क्यों? चल पैसे लगा कर खेलते हैं। नहीं यार आज नहीं। यार देख, डबल हो जाएंगे तेरे पास पैसे। यस, देखा, आज फिर मैं जीत गया। ये बाद मेरे पैसे वापस करो। कौन से पैसे? तुम पैसे हार चुके हो, अब ये पैसे मेरे हैं। चलो एक काम करते हैं, फिर खेलते हैं। निकाल पैसे। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाएंगे। नहीं, मेरे पैसे वापस करो, मुझे नहीं खेलना। कोई पैसे नहीं है, तुम हार गए हो, बात खत्म। ये बात तो मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। शराफत से पैसे वापस कर दो, मैं बोल रहा हूँ। नहीं देता। क्या कर लोगे? रुक, बताता हूँ मैं क्या कर लूंगा। वाजिद, पिस्तौल नीचे करो। क्या कर रहे हो? गोली लग जाएगी यार। बताता हूँ। वाजिद, पिस्तौल नीचे करो। क्या कर रहे हो? गोली लग जाएगी यार। वाजिद बेटा, ये क्या कर रहे हो? हाँ, बाबा आप यहाँ? वाजिद पिस्तौल नीचे करो। तुम्हारे पास पिस्तौल आई कहाँ से? मैं बता रहा हूँ वाजिद, तुम बचोगे नहीं मुझसे। वाजिद पीछे हट जाओ, नहीं करो। बाबा आप जाए, मैं इसे देख लूंगा। बाबा वाजिद, आप पीछे हटे, इसे मैं देख लेता हूँ। आप जाए बाबा, आप जाए, मैं इसे देख लूंगा। वाजिद, क्या हुआ है बाबा को? वाजिद, बताओ ना। आई एम सॉरी बेटा, हम आपके बाबा को नहीं बचा पाए। मैंने अपनी हठधर्मी और गलत सोहबत की वजह से अपने बाबा को खो दिया। मैं हमेशा बाबा से वक्त का तकाजा करता रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे मेरी लापरवाही की कीमत इस हद तक चुकानी पड़ सकती है। मोहब्बत का एहसास किसी अपने की ज़िंदगी से जाने के बाद हो तो वह एहसास नहीं, पछतावा बन जाता है, वो भी उम्र भर का। आप सुन रहे थे रेडियो कहानी में आज की कहानी पछतावा। मरकजी किरदारों में शामिल थे फर्रुख शेख, रूहा इशफाक, मुजम्मिल अशरफ, मोहम्मद वाजिद, मुस्कान अमजद, सलमान मुनीर, आयशा शाहिद, आमिर रंधावा और शुमाइल। और इस कहानी को प्रोड्यूस किया था असद फरीदी, सलमान मुनीर और टीम ने।